प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज या कभी भी हम सभी बातें करेंगे तो अपने गुरु महादेव की, जो साहब श्री ने हमें बताया है, हमें समझाया है। और साहब श्री की बात छोड़कर और क्या बात करनी है, क्योंकि साहब श्री ही हम सभी को बताया है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। साहब श्री की लिखी पुस्तक के एक अंश पे हम सभी आज वार्तालाप करेंगे। साहब श्री लिखते हैं, पीड़ा के क्षणों में महादेव की दया त्वरित हो जाती है, ऐसा मेरी आत्मानुभूति है। जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। गौर करने की बात है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई टेंशन आता है, मन में विभिन्न प्रकार की ऊंची नीची विचार आती है, यानी हम व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो चाहते हैं कि हम स्वयं इस समस्या का समाधान कर लें। जब समाधान नहीं हो पाता है तो थक हार जाते हैं, तो शांत और क्लांत मन महादेव की शरण में जाता है। और हम सबों ने तो शिव को अपना गुरु बनाया है, तो शिव के शरण में जाते हैं। और साहब श्री कहें, शिव से प्यार करो, उनसे दया मांगो, क्योंकि सारा खेला दया का है। और साहब श्री के कथा अनुसार अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, और दया मांगते हैं तो लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान होने लगा। और अब बात आ रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। हमारे प्रिय शिव हैं तो हमारी तो एक सीमा है ना, हम कितनी उनको प्यार करेंगे, क्योंकि कभी मन इधर से उधर डगमगाता है और हमारा प्यार करने का जो स्थिति है उस स्थिति में परिवर्तन आ जाती है। यानी हम किसी चीज़ को पकड़े रहेंगे तो हमारी एक सीमा है, हो सकता है मेरा बंधन ढीला पड़ जाए और हम गिर जाएं। प्रयास होता है कि महादेव को प्यार करें, लेकिन इस कलयुग में विभिन्न प्रकार की जो स्थिति आती है वहाँ से मन हिल जाता है, डोल जाता है। एक भजन है ना कि जरा सा ठेस लागल मन लागल हिले, यानी परमात्मा शिव जो हमारे गुरु हैं वहाँ से भी मन हिलने लगता है। और आज आपके सामने उदाहरण है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो साहब श्री की बातों को न मानकर अपने हिसाब से स्वीकार कर रहे हैं। खैर वो मेरा विषय नहीं है, वो उनका विषय है, वो जाने। लेकिन इससे अच्छा होना कि हम सभी शिव से जो प्रेम करते हैं ऐसा काम करें कि शिव ही हमसे प्रेम करने लगे। और जब शिव की पकड़ होगी तो वो तो छूट नहीं सकती है। तो कैसे हम सभी क्या काम करें कि शिव से हमारी पकड़ मिले, यानी शिव हमें पकड़ लें तो कभी छूटेंगे ही नहीं। इसके लिए साहब श्री बताए हैं कि हमें लोगों से शिव गुरु की बातें करना है। हम सभी तो जाते हैं चर्चा करने, लेकिन वहाँ ये भूल जाते हैं कि हमें महादेव के गुरु स्वरूप के संबंधित बातें करनी है। लेकिन वहाँ मन ये फंस जाता है कि मेरा चर्चा अच्छा हो, बड़ा आयोजन है तो जाएंगे, खूब बड़ा अच्छा सजावट है तो जाएंगे, अच्छा मंच है तो जाएंगे। लेकिन शिव चर्चा का तो मतलब है लोगों से शिव गुरु की बातें करना। प्रायः हम सभी ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग हैं तो बस शायद हो सकता है उस कुछ लोग में मैं भी शामिल हूँ, तो मैं स्वयं अपने आप और सभी को जो वैसे हैं उनके लिए साहब श्री का जो बात है उस पर ध्यान रखना है हम सभी को कि हम परमात्मा शिव को प्यार करते हैं, शिव हमें प्यार करने लगे, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि शिव ज्ञान दाता है। आप बनारस गए होंगे, बनारस में एक मंदिर है, महादेव का मंदिर, और बनारस में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है ज्ञान वापी मंदिर। ज्ञान वापी का मंदिर हम लोग भी नहीं समझ पाते थे वापी मतलब क्या हुआ, लेकिन साहब श्री का एक चर्चा में सुनिएगा। वापी यानी वन, यानी जैसे खेत में है ना कि बीज को रोपा जाता है, खेत में बीज को रोपा जाता है, तो उसी तरह से महादेव अपने शिष्यों के ज्ञान को रोपते हैं, यानी शिष्य को ज्ञानवान बनाते हैं। तो यही है ज्ञान वापी मंदिर।
तो हमारे गुरु शिव तो हमारे अंदर ज्ञान को स्थापित करते हैं, ज्ञान को बोते हैं, ज्ञान को हमारे अंदर समाहित करते हैं। जब हमारा शास्त्र इतना कह रहा है, हमारा जो पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, ये कह रहा है कि शिव ज्ञानवापी हैं, ज्ञान का भवन करते हैं, तो हम सभी क्यों नहीं शिव को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ें। हाँ, ये बात अलग है कि पहले लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जब साहब श्री हम लोग को बताने आए कि शिव गुरु हैं, शिव को अपना गुरु मान लीजिए, अब तो पता हो गया ना। तो अपना दिमाग क्यों लगाना है? अब अपना दिमाग इसमें लगाना है कि साहब श्री जो कहें वो करें और लोगों से करवाएं। तो शिव के हम प्रिय तो बने ही, शिव मेरे प्रिय तो बने ही, लेकिन शिव के प्रिय बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इसी के लिए साहब श्री का कथन, दया मांगिए, चर्चा कीजिए और अपने गुरु शिव को प्रणाम कीजिए। छोटी सी पुस्तक जो शिष्यानुभूति है, उस पुस्तक को निश्चित रूप से रोज पढ़ने की जरूरत है। नहीं समय मिले कोई बात नहीं है, लेकिन उसको जब भी मौका मिले पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। जहाँ शंका हो, किसी भी गुरु भाई बहन जो समझते हैं उनसे स्वयं को समझ लेना चाहिए। इसमें अपने आप को छोटा नहीं महसूस करना चाहिए कि हम एक छोटे गुरु भाई से या एक अन्य गुरु भाई से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे। ज्ञान लेना है, परमात्मा शिव ज्ञान देते हैं, माध्यम बने हमारे साहब श्री, या माध्यम और भी कोई गुरु भाई बहन बन सकते हैं जो हमें समझाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन, अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।